दोस्तों जैसे कि आपने देखा ही है कि अभी हाल ही में NTO 4.0 की चर्चा चल रही है, जहां एक तरफ इन्होंने NCF को जो है खत्म करने की बात भी कर दी है, तो दूसरी ओर इन्होंने यहां पर यह भी कह दिया है कि ब्रॉडकास्टर जो है आराम से अपने मल्टी टीवी कनेक्शंस के ऊपर ऑफर दे सकता है। इवन उन्होंने डीडी फ्री डिश के लिए भी इस बार नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू कर दिए हैं, जो कि पहली बार हमें देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक और हम बड़ी बात करेंगे जो कि मल्टी टीवी कस्टमर्स के लिए रहने वाली है। बहुत से ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि डीटीएच कनेक्शन ले लेने के बाद अपने दूसरे टीवी या तीसरे टीवी के लिए उसी कनेक्शन के साथ ही मल्टी टीवी कनेक्शन ले लेते हैं। तो जो आपका पहला कनेक्शन होता है वो प्राइमरी बन जाता है और उसके अलावा जो आप सेकंड कनेक्शन लेते हैं, थर्ड कनेक्शन लेते हैं, वो मल्टी टीवी बन जाता है। तो अभी होता ये था कि जो भी मल्टी टीवी कस्टमर्स हैं उनको सेकेंडरी कनेक्शन पर डिस्काउंट मिलता था NCF पर, और आपको मालूम है कि अब आने वाले समय में NCF तो रहेगा नहीं। तो इसी को देखते हुए अब जो है नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हो रहे हैं, और क्या लागू हो रहे हैं, इससे क्या असर पड़ेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। चैनल पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस हमारी वीडियोस के आपको सबसे पहले जरूर पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, नए NTO 4.0 के लागू हो जाने के बाद से NCF जो है वो मार्केट में बंद हो जाएगा और DTH ऑपरेटर्स अपने हिसाब से NCF जो है वो बना पाएंगे, और जो 153 रुपीज का जो एक कंपल्सरी NCF प्लान था वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो DTH ऑपरेटर्स अपने हिसाब से प्लान्स के अकॉर्डिंगली चार्ज करेंगे। हो सकता है वो 50 रुपए में आपको NCF दे दे, हो सकता है वो 100 रुपए में दे, हो सकता है वो 80 रुपए में दे। वो टोटली आपके DTH ऑपरेटर के ऊपर निर्भर करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो मल्टी टीवी कनेक्शंस के लिए सिस्टम था वो ये था कि अगर आप प्राइमरी DTH कनेक्शन के लिए 153 रुपीज रिचार्ज दे रहे हैं तो वही आपको सेकेंडरी के ऊपर मेरे ख्याल से 61 या 62 रुपीज का NCF लगता था, जो कि काफी भारी डिस्काउंट के साथ अवेलेबल था। तो दोस्तों इसी डिस्काउंट को जो है ट्राई ने खत्म करने की बात कर दी है। ट्राई ने कहा है कि भाई बहुत से हमें DTH ऑपरेटर्स और केबल टीवी ऑपरेटर्स की शिकायतें आई हैं, और इस जो है हमें स्टेक होल्डर से जो मालूम चला है वो ये है कि भाई यहाँ पर जो सेकेंडरी कनेक्शन होता है उस पे कस्टमर जो है एक बार खर्चा करता है, उसके बाद उसको बार बार खर्चा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और खासकर इसमें जो एक्सेसरीज होती हैं उस पे भी कस्टमर को कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। कस्टमर को सिर्फ एक सेटअप बॉक्स और इंस्टॉलेशन के चार्जेस ही पे करने पड़ते हैं, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट उसको नहीं करनी पड़ती। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर जो है किसी भी तरह का डिस्काउंट मल्टी टीवी कनेक्शन के ऊपर देना हमारे लिए सही नहीं है। और इसी को देखते हुए दोस्तों ट्राई ने जो है एक नया फरमान सुना दिया है, और ट्राई का कहना है कि अब आपके लिए मल्टी टीवी कनेक्शंस के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी लाभ अब लागू नहीं होगा। अभी तक जो आपको सेकेंडरी कनेक्शंस के ऊपर डिस्काउंट मिल जाया करता था तो वो सिस्टम अब बंद हो रहा है, वो डिस्काउंट अब आपके लिए नहीं होगा। अब जो है आपको सेम ही पेमेंट जो पहले कनेक्शन के लिए देते हो वही पेमेंट आपको दूसरे कनेक्शन और तीसरे कनेक्शन के लिए भी देनी पड़ेगी। सेम ही NCF लागू होगा, सेम ही प्राइस लागू होगा, कोई भी डिस्काउंट नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये DTH ऑपरेटर्स के ऊपर भी निर्भर करेगा। अगर DTH ऑपरेटर्स इस सिस्टम को आगे कंटिन्यू करना चाहें, वो अपने सेकेंडरी या मल्टी टीवी जो भी कनेक्शंस हैं उस पर वो ऑफर देना चाहें तो वो दे सकेंगे। लेकिन ट्राई की ओर से ऐसा कुछ फाइनल रेगुलेशंस में लागू नहीं किया गया है कि आपको डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। ये टोटली DTH ऑपरेटर्स के ऊपर निर्भर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी मल्टी टीवी कनेक्शंस के बारे में। तो जो भी मल्टी टीवी कनेक्शंस लेने वाला है या ले चुका है उसके लिए दोस्तों इन्फॉर्मेशन काफी बड़ी साबित होगी। जिसने लेना है वो पहले से जो है सतर्क हो जाएगा, और जो ले चुका है उसको मालूम हो जाएगा कि जो अभी तक वो डिस्काउंट प्राप्त कर रहा था वो आने वाले समय में आपके लिए नहीं रहेगा। तो आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।